यमदूतों को अच्छा नहीं लगा, तो यमदूतों ने यमराज से जाकर कहा, स्वामी अगर इस पापी को मारना था तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों मारा? इसको कहीं दूसरी जगह मारते तो हम पकड़कर रस्सी में बांध कर फिर यमलोक लेकर जाते। इसको बेलपत्री का वृक्ष क्यों मिला? क्या कारण था? क्या कारण था कि इसको बेलपत्री का वृक्ष मिला मरते समय? उसका कारण क्या था? यमराज ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, तो चित्रगुप्त महाराज ने इसकी लेखनी पढ़कर बताया कि इसके प्राण बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों छूटे। उसके पीछे एक कारण था, इसकी माता शंकर जी के मंदिर में जाकर बुआरी काटती थी, पोछा लगाती थी, दीप जलाती थी, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती थी। माता का पुण्य पुत्र के काम आ गया और वो पुण्य आज इसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया वो पुण्य। इतने सारे लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इतने लाखों लोग इस हिंगोली की मंडी में कथा बैठकर श्रवण कर रहे हैं, इतने सारे लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। कभी घर पर जाकर एकांत में बैठकर विचार करना कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज गया नहीं था, उसको खींच कर ले गए महादेव और उसके प्राण छूटे। ऐसा क्या कारण था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मरा? कहीं दूसरी जगह मर जाता, पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता ने जो पुण्य करा था वो पुण्य काम आ गया। तो हिंगोली वालों जरा विचार करना कि तुमने कौन सा पुण्य करा होगा जो शिव महापुराण में जाकर विचार करिए कि हमने कौन सा पुण्य करा होगा, हमने कौन सा सत्कर्म करा होगा, हमने ऐसा कौन सा कर्म करा होगा। जैसे बच्चा छोटी सी गुल्लक भरता है और गुल्लक भरते भरते गुल्लक जब भरा जाती है फूटती है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, कोई गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब पुण्य की गुल्लक भराती है, सत्कर्म की गुल्लक भराती है, अच्छे कर्म की गुल्लक भराती है। हमारे दादा परदादाओं ने जब कोई अच्छा कर्म करा होगा और उनके पुण्य की गुल्लक भरी होगी, तब जाकर हम कहीं शिव महापुराण की कथा को सुन पाते हैं। ये उसकी कृपा से, ये हमारा कुछ भी नहीं। ये उसकी कृपा थी तो हमने सुनी, उसकी कृपा है तो हमको प्राप्त होते रहिए, उसकी कृपा है तो हमको मिल रहा है, उसकी कृपा बिना नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ते जाएंगे बाबा, डोर हटो छठीला में कटे जाएंगे। शंभो में तेरी पतंग हवा विच उड़ते जागे बाबा, डोर हटो छठीला में कटे जागे। उससे निवेदन करना कि हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया, तो पुण्य हमारे सम्मुख में है। शिव जी के गण देवराज को ले जाने लगे। शंकर भगवान सामने आ गया, तुम लेकर मत चलो, मैं लेकर चलूं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके गले में रुद्राक्ष डला होता है, वो कहीं पर भी रहे। आजकल नए नए कैमरे आ गए, जो ये सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं,
इस कैमरे में किसी एक व्यक्ति का फोटो फिट कर दो, वो व्यक्ति जहां रहता है कैमरा वहीं घूमता रहता है। पूछना किसी से, बता देगा जो कैमरा लगाने वाला होता है। ये कैमरा आज का नहीं है, पुराने समय का, शंकर जी के समय से चला आ रहा है। शिव जी ने भी कह दिया था, पार्वती जिसके गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर त्रिपुंड हो और गले में रुद्राक्ष धरा हो और मुख पर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिसके मुख पर होता है, गले में रुद्राक्ष डला होता है, मस्तक पर अगर चंदन या तिलक लगा होता है, शंकर पार्वती से कह रहे हैं वो जहां रहता है मेरी दृष्टि उस पर पड़ी रहती है, देखता रहता हूं कि वो कहां। कैमरा चल रहा, कैमरा चालू रहता है कि वो गया कहां। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी, धन होगा तो चोर की नजर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर गले में रुद्राक्ष है तो शिव की नजर होगी। ये निश्चित है। तुम कैमरे की निगाह में, तुम कैमरे में हो, तुम शंकर की निगाह में, शंकर के सामने हो, तुम शंकर के सामने हो, शंकर की निगाह में। एक रुद्राक्ष, शिव महापुराण एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। स्कंद पुराण 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। लिंग पुराण रुद्राक्षों का स्मरण करा देती है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष भी कोई साधारण नहीं, जो शंकर का हो, जो शिव का समर्पित हो, शिव स्मरण का। आज के जमाने में तो इतने नकली रुद्राक्ष आ गए कि असली को पहचानना मुश्किल है। असली को पहचानना मुश्किल। जैसे एक भैरू जी का ओटला, भैरू जी का ओटला देखा, एक पेड़ के नीचे इतना बड़ा पत्थर रखा, उसके पास में बहुत सारे पत्थर, पत्थर पर सिंदूर पुता, और किसी ने कह दिया ये हमारे यहाँ का भैरू जी का ओटला। तो कि भैरू जी महाराज रहते हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का ने आकर पूछा पिताजी से, पिताजी ये क्या है, इस पेड़ के नीचे इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, ये क्या है? पढ़े लिखे लड़के ने पूछा तो पिताजी बोले ये अपने भैरू जी। अच्छा, तो लड़के ने पढ़ा लिखा था तो उसने पूछ लिया, यहाँ तो इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भैरू कौन सा? अब यहाँ इतने सारे पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, तो इसमें असली भैरू कौन सा? पिताजी बोले बेटा हमको तो पता नहीं, दादाजी से पूछ लेना। तो दादाजी के पास पढ़ा लिखा लड़का गया, दादाजी से पूछा, दादाजी अभी मैं आ रहा था गांव में तो एक ओटला वहाँ पेड़ लगा था, वृक्ष के नीचे इतने बड़े पत्थर रखे थे, सब पे सिंदूर पुता था। मैंने पापा से पूछा कि ये क्या है, तो वो बोले भैरू जी का ओटला। तो इतने सारे भैरू रखे थे पिताजी, इसमें असली भैरू कौन सा है? तो इतने में दादाजी बोले बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भैरू था, इतना बड़ा जो पत्थर रखा देखा होगा ना, लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, वही असली भैरू था। तो फिर इतने सारे भैरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले बेटा लोग सिंदूर पोतने आते थे, साथ में रुमाल ने पिन्नी लाते थे, एक भाटा उठाया पत्थर, हाथ पोछा पटक गए, दूसरा भाटा उठाया, हाथ पोछा पटक गए, इतने सारे भैरू इकट्ठे हो गए। असली भैरू तो बेचारा बैठे ही रहता है, उस पे कोई सिंदूर नहीं लगाता, ये पुतौआओं पे पोत के चले जाते हैं। जो भी आता है इन सबको पोत देता और असली वाला बेचारा बैठे ही रह जाता है। उसी तरह
इतने इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इसमें असली कौन सा है? पढ़े लिखे लड़के को भेरू छाटने में जीवन निकल गया तो रुद्राक्ष कैसे छाटेंगे? बड़ा कठिन, बहुत कठिन। असली की पहचान क्या? क्या पहचान है असली की? बोल दो जल्दी से, असली रुद्राक्ष की पहचान क्या? का गुरुजी ISI मार्क लगा, तो ऐसा मार्क तो, अरे बोलो तो जम के, अच्छे से बोलो जरा, कोई भी लगा ला। अभी एक कहीं का अखबार में पढ़ा था, सोने का बिस्कुट पे हॉलमार्क लगा था, तो बेचारा सुनार ने सोचा कि हॉलमार्क का बिस्कुट है, उसने रख लिया। अब हॉलमार्क लगा था, रख लिया, उसने सोचा भी इतना बड़ा बिस्कुट हॉलमार्क पर कम कीमत में मिल रहा है, ले लिया। ले तो लिया, वो चले गया और बाद में जांच करी तो वो हॉलमार्क भी नकली था और बिस्कुट भी नकली। असली की पहचान क्या है? असली की पहचान है जब जल का पात्र हो, शहद का जल हो, उस जल के पात्र में रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का भार डूब रहा है कि तैर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कितना मुखी है और क्या फल दे सकता है, क्या फल दे सकता है। कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष वितरण अभी तो बंद है, क्योंकि जल वृष्टि भी बहुत हो रही है उधर मध्य प्रदेश में, और व्यवस्थाएं भी अभी इतनी नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग आएं और रुद्राक्ष लेकर जाएं, तो अभी बंद है। पूरी दुनिया के रुद्राक्ष भले वो 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, 25,000 का ले लो, चाहे लोग तुम्हें कोरियर करके भेज दें, तुमने ज्यादा धन दे दिया होगा, डोनेशन दे दिया होगा, दान दे दिया होगा, तो लोग भेज ही सकते हैं। और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कोरियर से आता है और ना कहीं कीमत से मिलता है, वो तो कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि से निःशुल्क आपको प्राप्त होता है। पूरी दुनिया का रुद्राक्ष का जल बीमारी के लिए पीकर देख लेना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का जल तांबे के लोटे में गलाकर शिव को चढ़ाकर किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर, जो बीमारी हो उसके लिए 15 दिन से ज्यादा नहीं, तुम 10-15 दिन 20 दिन पीकर देख लेना। 20 दिन के बाद वो चलता फिरता नजर आए कि नहीं आए, तो लिखकर लेटर भेजना कि चला कि नहीं चला। उस रुद्राक्ष की महत्व, उस रुद्राक्ष की मूल पत्र है।
मंगल वाशिम महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मैं रवि राम लाला मंगल वाशिम महाराष्ट्र से। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न चले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। मैं वाशिम का रहने वाला हूँ। गुरुदेव, मेरी पत्नी की 3 किडनी खराब है, किडनियां खराब हैं। 2013 में पहली बार किडनी का ऑपरेशन हुआ था, जो 3 महीने में ही खराब हो गई। 2015 से डायलिसिस कराना पड़ता है। एक दिन में 3 से 4 बार डायलिसिस होता है। गुरुदेव, 3 से 4 बार डायलिसिस होता है। बाथरूम भी रुक गई है गुरुदेव, और डॉक्टर ने पुनः ऑपरेशन का बोला। 10 से 12 लाख का खर्चा बताया। रुपए की कोई बात नहीं, और व्यवस्था भी सब बाबा करेगा गुरुदेव, पर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। फिर बार बार ऑपरेशन से भी वो ठीक नहीं हो पा रहा। डायलिसिस एक दिन में 4 बार 5 बार कभी कभी 6 बार भी करना पड़ते हैं। परेशान हो गए। मैं स्वयं कुबेरेश्वर धाम गया। 3 अप्रैल 2022 को बाबा को अर्जी लगाने, कंकर शंकर को प्रणाम करने, हाथ जोड़कर वहां से बीमारी के लिए एक रुद्राक्ष लेकर आया। उसका जल पिलाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से बेलपत्री खिलाना चालू करा, जल पिलाया। अब स्वास्थ्य ठीक रहने लगा है। बस बाथरूम का प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी का बाबा ने संभाल लिया है। ये शिव है। बैठिए बाबा। श्री शिवाय नमस्ते। ये शंकर है। औघड़ी उसकी कृपा है। और निवेदन करूंगा, जिनका पत्र वाशिम वालों का पड़ा है, जितनी भी बीमारी है, रोग है, बाबा के भरोसे पर रहकर उसको थोड़ी सी भस्म चढ़ाकर तो भस्म का भी प्रयोग करना प्रारंभ करिए। पूर्व की कथा में वर्णन किया है कि किस चीज की भस्म जलाकर शिव जी को चढ़ाई जाए, और उस भस्म का प्रयोग, जैसे कैंसर वालों के लिए बेल भस्म का महत्व करा गया है, किडनी लीवर वालों के लिए भी भस्म का प्रयोग बताया गया है। तो उस भस्म की महत्वता को जाने, उसका भी प्रयोग एक बार करें तो जल्दी से जल्दी जो बाथरूम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है उनकी, किडनी लीवर से, बाथरूम से, उसमें भी अंतर आना प्रारंभ हो जाएगा। ये शिव शंकर को जानना। देवराज को शंकर स्वयं लेकर कैलाश गए। बिंदु वो भी ब्राह्मण था, जिसने चोरी करी। चंचुला देवी के सम्मुख में उसके जब प्राण गए जल में डूबने से, चंचुला देवी ने तब शिव महापुराण की कथा करवाई, और तुमरुका जी ने उस कथा का वाचन करा। शंकर पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बने। गणा और गौर बनकर कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। ईश्वर जी, गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।